जय मसीह की। इन दिनों में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वह है दुर्ग छत्तीसगढ़ का, जहां पर एक बहन एक प्रचारक को थप्पड़ मारती है और उसके गले को भी दबाने की कोशिश करती है और ये सब कुछ पुलिस के सामने वो कर रही है। शायद ये प्रभु के लोग कहीं पर प्रार्थना में जा रहे हैं या फिर समाचार प्रचार करने के लिए निकले हैं। खैर, उन्हें ये नहीं पता है, जो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं उनके मन में एक बात बैठा हुआ है कि ये लोग ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं और लोगों को लालच देकर जबरन उनका धर्मांतरण करते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का यह आदेश है कि तुम जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक भाई बहन का एक कर्तव्य है कि वे प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को पालन करें कि सब जगह जाएं और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। और सुसमाचार यह नहीं है कि हमारे धर्म में आ जाओ, अपना धर्म छोड़ लो, हम तुमको बहुत पैसा देंगे, हम तुमको नौकरी देंगे और हम तुम्हारी शादी करा देंगे। उनके हिसाब से शायद ऐसा ही लगता है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शुभ समाचार यह नहीं है। शुभ समाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह मानव का रूप धारण करके स्वयं इस दुनिया में मानव बनकर आए और मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि हर एक मानव जाति के पापों का दंड वो स्वयं अपने ऊपर उठा ले। और प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों का दंड अपने ऊपर उठा लिया और हर एक मानव जो उस पर विश्वास करता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, उसे उसके पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। और यही शुभ समाचार है जिसे हर विश्वासी, हर प्रभु पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं वो दुनिया को जाकर बताते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम सताव सहने वाले भाई बहनों के साथ और जो लोग सताते हैं, विरोध करते हैं, उनके साथ भी परमेश्वर के वचन से बात करेंगे और उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो आगे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। बारात में है तो काहे दूर में है? सामने सामने मैं मार सकती हूँ, चिंता नहीं करना, है ना? हाँ, मार सकती हूँ, बिल्कुल। ये मत समझना पुलिस खड़े तुम जवान लड़ाओगे तो सारे को ठोकूंगी यहाँ, समझ में आया? ज्यादा अगर दमता दिखाया ना, अगर सेक्टर में आकर तो यही गाड़ के रख दूंगी, बता देती हूँ, समझ में आया? ज्यादा उजंडता नहीं दिखाना मेरे पास यहाँ सेक्टर में आके। हाँ, सेक्टर में नहीं आना, बात खत्म, समझ में आया? सभी को बता रही हूँ, कहीं भी दिखेंगे खुला छूटा मेरे तरफ से तबीयत से ठोक लेना। तो इस प्रकार से ये घटना घटित हुई है। मुझे इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं उस प्रभु के दास को सैल्यूट करता हूँ कि मार खाने के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो आनंदित थे। और शैतान हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख लाए, परेशानी लाए, हमें आनंदित रहना है। तो मैं सबसे पहले इस भाई से, जिन्होंने मार सही, और उनकी टीम से कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से बांटना चाहता हूं, उनके उत्साह के लिए, और ना केवल उन्हीं के लिए, परंतु जितने भी भाई बहन, जितने भी सेवक इसी प्रकार से विरोध और सताव का सामना कर रहे हैं, उन सबों से भी मैं परमेश्वर के वचन से इस समय बात करना चाहता हूं। पहला पत्रस 4 अध्याय और 12 पद से आगे के कुछ पदों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो तो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। तुम में कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने
या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। तो ये जो घटनाएं घट रही है, हम मसीहियों के लिए ये कोई अनोखी घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं तो शुरू से ही होती आई है और जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन हमें उत्साह दिलाता है कि हम आनंदित हों और मगन हों। और प्रभु का वचन ये भी कहता है, तुम में से कोई हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने के कारण दुख ना उठाए। लेकिन यदि तुम मसीह का विचार करके या मसीह के लिए दुख सहते हो, क्योंकि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तुम तो प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश का पालन कर रहे हो। उसने हमें आदेश दिया है क्रिश्चियन बनाने का नहीं, परंतु सुसमाचार सुनाने का। जैसे मैंने शुरू में बताया कि सुसमाचार क्या है। तो पहला पतरस 2 अध्याय और 19 और 20 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। यहाँ पर भी बताया गया है यह सुहावना है। यह अच्छी बात है कि यदि हम परमेश्वर का विचार करके अन्याय सहते हुए दुख उठा रहे, कहीं पर न्याय नहीं मिलता, जैसे आपने देखा है कि यहाँ पर पुलिस के सामने ही कानून को बहन हाथ में ले रही है और पुलिस चुपचाप खड़ा है, इसका मतलब यह तो अन्याय है। कोई बात नहीं, यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। 20 वचन में लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। भला काम करके प्रभु के लोग दुख उठा रहे हैं तो परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है। हमें और क्या चाहिए? हमें तो परमेश्वर को प्रसन्न करना है, किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है। देखिए 21 वचन में को भी पढ़ते, वहां लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह भी इसी रास्ते से होकर गुजरे, उन्हें भी दुख और सताव सहना पड़ा, और इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम भी इसीलिए बुलाए गए हो। तो जब हम दुख सहते हैं तो ये परमेश्वर भाता है, ये सुहावना है, और हम प्रभु यीशु मसीह ने जो आदर्श हमारे सामने रखा है हम उसको भी पूरा करते हैं। लेकिन एक और आशीष है जो हमें स्वर्ग में मिलने वाला है, और उसके विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 11 और 12 वचन में इस प्रकार से कहा था कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हें सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। तो स्वर्ग में हमारे लिए परमेश्वर ने बड़े प्रतिफल को रखा है, और दुख सहने में और सताव सहने में, विरोध सहने में हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। हो सकता है शायद हमारी जान भी कोई ले ले, जैसे वो बहन जी कह रही है कि यहीं पे मैं तुमको गाड़ दूंगी। कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, परंतु जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है उसी से डरो। तो बहुत अच्छी बात है कि प्रभु के दास ने इस थप्पड़ को सहा, और प्रभु के लोग शांत होकर सारी बात को सुन रहे थे, और उन्होंने पलटकर किसी भी प्रकार से गलत रीति से जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, मैं इस बहन के विषय में, और न केवल इसी बहन के विषय में, परंतु जहां जहां लोग इसी प्रकार से सताते हैं, सच्चाई को ना जानते हुए अफवाहों पर विश्वास करके, और किसी न किसी प्रकार से उनका काम है विरोध करना, लेकिन हम उनसे भी कुछ बातों को कहना चाहते हैं जो प्रभु के लोगों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं। देखिए, प्रभु यीशु ने पहले से ही अपने वचन में बता दिया था कि अंत के दिनों में इस प्रकार की घटनाएं होंगी। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं वहां से पढ़ता हूं।
परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और आगे देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 13 पद में, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो जो बातें इस समय हो रही है, जो हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उसके विषय में तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही कह दिया था, बता दिया था। और प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की थी वो अभी पूरी हो रही है। तो हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ एक एक वचन सत्य है, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी हो रही है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों में क्या क्या घटनाएं होंगी उसके विषय में भी बता दिया था, और वो घटनाएं हो रही हैं। मरकुस 13 अध्याय और उसके देखिए 7 और 8 में लिखा है, जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। अभी चारों तरफ युद्ध हो रहा है, तो इनका भी होना अवश्य। फिर 8 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और हर कहीं भूडोल होंगे और अकाल पड़ेंगे। तो ये बातें भी अभी पूरी हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जब हजारों साल पहले की गई भविष्यवाणी आज वर्तमान में पूरी हो रही है, तो ये क्या दर्शाता है? यह इस बात को दर्शाता है कि बाइबल में जो बातें लिखी हुई है वो सत्य है, और प्रभु यीशु मसीह ने भी जो बातें कही है वो सत्य है। तो हमारे लिए तो ये बातें होना ही है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा भी हमें दी है, और वो आज्ञा है मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसके 44 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बहन जी से हम कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए और आपके ग्रुप के लिए प्रार्थना करेंगे, और आपके लिए नहीं, परंतु हम शुरू से प्रार्थना करते आ रहे हैं कि जो लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं और बिना सच्चाई को जाने उसका विरोध करते हैं। जैसे कि देखिए, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के हम अनुयायी हैं, तो हम प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मानेंगे। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा यह है कि तुम जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। तो हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये आप सबों की गलती है कि आप इस बात को नहीं जानते हैं। और जबकि ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है कि कोई भी व्यक्ति खुद गया हो, पुलिस के पास शिकायत किया हो कि भाई मेरे को कोई पैसा दे रहा था और ऑफर कर रहा था कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा या 2 लाख रुपए दूंगा। ऐसा तो आज तक कोई घटना घटित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप विरोध करते हैं। कोई बात नहीं, हम आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और इस समय हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, तो मैं उन सभी विश्वासी भाई बहनों से विनती करता हूं कि जो प्रभु के दास दासी लोग सताव सह रहे हैं उनके लिए निरंतर प्रार्थना करें, और साथ में जो उनको सताते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। और जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे फेसबुक में या यूट्यूब में, तो जरूर आप मेरे साथ प्रार्थना करें और हमेशा प्रार्थना करें, ताकि जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं वे लोग प्रभु को जान सकें, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके वचन में लिखी हुई बातें पूरी हो रही है। उन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, जो आपके नाम के कारण दुख सह रहे हैं, सताव सह रहे हैं, उन्हें आप शांति प्रदान कीजिए। प्रभु परमेश्वर, आपका अनुग्रह उनके जीवन में हो, वे हिम्मत ना हारे, पीछे ना हटे, परंतु प्रभु आपकी आज्ञा को अपने जीवन के अंतिम समय तक पूरा करें। जो आपने आदेश दिया है कि तुम जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, प्रभु उन पर आपका अनुग्रह हो, उन्हें बहुत ऐसे आशीष दे। और प्रभु विशेषकर हम इस बहन के लिए, उनके समूह के लिए, और भी जितने इस प्रकार से प्रभु समूह है जो सुसमाचार प्रचार का विरोध करते हैं, कलीसियाओं का विरोध करते हैं प्रभु, जबकि हम किसी को भी प्रभु जबरन
प्रभु यीशु मसीह आपके पास नहीं लाते हैं और न ही उन्हें ईसाई धर्म को कबूल करने के लिए कहते हैं। लेकिन प्यारे प्रभु जी, आपने तो वचन में कह दिया है कि जब तुम पर दोष लगाएं, जब तुम्हें सताएं, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना। और हम आनंदित हैं प्रभु, क्योंकि आपने ऐसा कहा है। प्रभु हम विशेष इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन पर भी अनुग्रह कीजिए और उन्हें आशीष दीजिए। प्रभु उन लोगों को सब प्रकार की आशीषें दे दीजिए। प्रभु उनको आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, प्रभु सब प्रकार की आशीष हम उनके लिए मांगते हैं। उनके बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु, उनके परिवार को आशीष दीजिए, उनके काम धंधों को आशीषित कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वे आशीषित रहें आपकी ओर से। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि वे जान सकें कि आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य है, आप ही जीवन है और आप इस जगत का उद्धार करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने मानव जाति को उसके पापों से छुड़ाने के लिए मानव जाति के दुखों को, मानव जाति के दंड को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए। हमारे पापों का प्रायश्चित आपने किया है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सारी दुनिया प्रभु आपको जानने पाए। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।